नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे जीके जीएस का जो स्पीडी बुक है वह आपको पढ़ना अत्यंत उपयोगी है और हम स्पीडी को ही जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो स्पीडी बुक में तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है और जो हमारे तरफ से जो अपना इनपुट होगा वो भी हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए, हम संपूर्ण भारत का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हमने 61 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। तो चलिए उससे आगे का प्रश्न हम देखते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कह रहा है कि भारत के लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, भारत के लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि लक्षद्वीप में, तो भारत का जो है लक्षद्वीप कहाँ पे है। देखिए, ये आपका भारत है और ये भारत का जो है ये आपका लक्षद्वीप ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में जो है वो आपको ये आपको अरब सागर में है। ठीक है, अरब सागर में है और इधर आपका हिंद महासागर और इधर आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये लक्षद्वीप में जो है ये आपका जो लक्षद्वीप है ये वाला लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप में जो है आपको टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है वो आपको प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए, लक्षद्वीप में जो है टोटल द्वीपों की संख्या जो है वो छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। तो टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 द्वीप जो है टोटल आपको लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि भारत का स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, देखिए भारत का जो है वो सीमा आपको स्थल सीमा भी है और आपका जलीय सीमा भी है। तो ये स्थल सीमा की ये वाला लंबाई जो है, यानी कि ये जो देख रहे हैं ये पूरा स्थल, ये भाग जो भूमि वाला क्षेत्र है इसकी लंबाई जो है टोटल कितनी है। तो स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो आपको 15,000 कितनी है, 15,200 किलोमीटर जो है स्थल सीमा की लंबाई। और आपको ये जलीय सीमा जो है, ठीक है, ये भूमि वाला अगर जलीय सीमा पूछेगा तो भूमि वाला जो है वह, ये भूमि वाला टोटल जलीय सीमा जो है, यानी कि जिसमें जो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा, ये सभी जो है ये यानी कि ये वाला ये लक्षद्वीप वाला, ये टोटल अगर जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा उसके साथ ये भूमि वाला भी हो जाएगा तो उसका हो जाएगा आपको 7,515.5 किलोमीटर। बात समझ में आया? 5,515.5 किलोमीटर। और सिर्फ जो है ये भूमि वाला जो तटीय भाग की लंबाई पूछेगा, ये भूमि वाला तटीय भाग की ये लंबाई अगर पूछे तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? ये लंबाई हो जाएगी आपको 6100 किलोमीटर। तो यहाँ से जो है टोटल 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, तो 15,200 किलोमीटर। फिर कहेगा कि सिर्फ भारत के जो है भूमि वाला भाग का जो तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। और अगर पूछेगा तटीय भाग में जो है कुल लंबाई, तो जिसमें जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपका लक्षद्वीप ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, दादर और नागर हवेली सब सभी आ जाएंगे। तो उसका जो है तटीय लंबाई कुल लंबाई जो है, यानी कि ये भूमि वाला तटीय लंबाई 6100 को और ऐड हो जाएगा ये सभी का, टोटल लंबाई जो तटीय होगी, ठीक है, तो 7,515.5 किलोमीटर जो आपको टोटल यहाँ पर लंबाई होगी। ठीक है, तो यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के जो है स्थल सीमा की कुल लंबाई, तो स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी आपको 15,200 किलोमीटर जो है पूरा स्थल सीमा की कुल लंबाई है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी होगी। तो तटीय भाग की लंबाई जो है, क्लियर है, पूरा तटीय भाग मतलब कि जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ये सभी को मिला करके जो है तटीय भाग की लंबाई अगर पूछे, तब ये आपने अभी कितना बताया, तो 7,500, ठीक है, 7,515.5 किलोमीटर जो है आपको वह कुल तटीय भाग की लंबाई होगी। क्लियर है? क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई। तो मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन सिर्फ भारत का जो तटीय भाग है भूमि वाला, तो ये कितना बताइए, ये बताए 6100 किलोमीटर। क्लियर है? कितना है? तो ये आपको लंबाई हो जाएगी, तटीय भाग भूमि वाला पूछेगा तो ये आ जाएगा आपको 6100 किलोमीटर। तो ये आप तीनों प्रश्न जो आपको ध्यान में रखिएगा। सिर्फ स्थल सीमा की लंबाई पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई जिसमें जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप ये सभी आ जाएंगे, तो उसकी कुल लंबाई जो तटीय भाग की हो जाएगी 7,515। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछेगा तब हो जाएगा आपको 6100 किलोमीटर। क्लियर है? अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, भारत में राज्यों की संख्या भी वर्तमान में है 28 राज्य। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, तो कौन कौन से राज्य, चलिए एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इधर आ जाएगा इधर सिक्किम पूर्वी क्षेत्र में, सिक्किम हो जाएगा, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इस प्रकार से टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। 2019 के पहले राज्यों की संख्या 29 थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी हमारा एक राज्य हुआ करता था, लेकिन ये जम्मू कश्मीर को अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। ठीक है, एक आपका लद्दाख और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्लियर है? तो अभी राज्यों की वर्तमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो राज्यों की वर्तमान संख्या हो जाएगी आपको 28 राज्य है भारत में वर्तमान में। कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो है संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वह टोटल है अभी 8। वर्तमान में कितने हैं? 8। क्लियर है? वर्तमान में कितने हैं? 8। पहले कितने थे? 7, फिर 2 बढ़ा तो हो गया 9। ठीक है, फिर दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को जो है 1 कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 68 कहता है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि भारत का जो वर्तमान में 28 राज्य है, ठीक है, उस 28 राज्य में जो है वो सबसे ज्यादा राज्यों को कौन जो है वो सीमा छूता है? क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है वो टोटल राज्य जो है वो 28 है। तो ये 28 राज्य में ये जो आपका उत्तर प्रदेश जो है ना, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश जो है ये मैक्सिमम राज्य को छूता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है मैक्सिमम राज्य को छूता है। ठीक है, कितने राज्यों को छूता है? 8 राज्य। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, दूसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, और चौथा हो जाएगा राजस्थान, पांचवा हो जाएगा मध्य प्रदेश, छठा हो जाएगा छत्तीसगढ़, सातवां हो जाएगा आपको झारखंड और आठवां हो जाएगा आपको बिहार। यानी कि इन 8 राज्यों को कौन छू रहा है? तो उत्तर प्रदेश। तो यानी कि मैक्सिमम राज्यों को छूने वाला राज्य भारत का कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को छूता है? तो 8 राज्यों को। कितने राज्यों को छू रहा है? तो 8 राज्यों को जो है आपको छूता है। ठीक है, इसकी सीमा जो है वह 8 राज्यों के साथ लगती है। क्लियर है? ठीक है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या। तो देखिए, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या, देखिए ये है आपका समुद्र तट, इधर हो गया आपको अरब सागर, ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा आपको हिंद महासागर, और हिंद महासागर, और ये आपको पूर्वी साइड में आइएगा तो ये आपको बंगाल खाड़ी। ये सब हम डिटेल आपको पहले के क्लास में ही करा चुके हैं। तो ये आपको समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो पूछ रही है, तो देखिए एक तो हो गया आपको गुजरात, ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपको? गुजरात हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा गोवा, चौथा हो जाएगा कर्नाटका, पांचवा हो जाएगा केरल, छठा हो जाएगा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। यानी कि तटीय जो समुद्र से लगे सीमा वाले जो राज्य होंगे उनकी संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो है वो आपको टोटल कितनी है? 9 है। कौन कौन से राज्य होंगे? तो यह आपको राज्य है, पहला हो गया आपको गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद जो आपको नीचे आ जाएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, ठीक है, फिर आपको कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, या फिर आपका तमिलनाडु, ठीक है, पहले केरल लिख लीजिए, केरल, फिर आपका तमिलनाडु, और फिर आपका जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, फिर आपको उड़ीसा, और फिर आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5, 5 4 9, यानी टोटल जो है तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 9 हो जाएगी। ठीक है, आपको ऑप्शन में पूछ सकता है प्रश्न में कि आपको जो है 4 ऑप्शन दे देगा, और एक जो है वो जो तट से नहीं लगता वो राज्य पूछेगा कि कौन सा राज्य है तट से नहीं लगता है, तो आपको ऑप्शन देकर मारना है। इसलिए 9 राज्यों को जो है आपको ध्यान में रखना, मैप याद रखिएगा तब कोई सब याद रहेगा। कह कि हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी होगी? तो भारत के जो है हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत को छूने वाली राज्यों की संख्या कितनी है? यह 10 है। क्योंकि हिमालय पर्वत किस क्षेत्र में है? तो आपको उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र में, यानी कि ये वाला क्षेत्र में जो है आपको ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको 10 राज्य जो हिमालय पर्वत को छूती है। अगला कह रहा है कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा है, यानी कि भारत का क्षेत्र जो है वह जल यानी अरब सागर में, हिंद महासागर में और बंगाल खाड़ी में, और प्रादेशिक जल सीमा जो है वह कितनी है? तो यह प्रादेशिक जल सीमा जो है भारत की, ये आपको 12 समुद्री मील है। कितनी है? तो 12 समुद्री मील है। और 1 मील बराबर कितना होता है? तो 1 मील बराबर जो है, ठीक है, 1 मील यह बराबर होता है आपको 1.852 किलोमीटर जो है वो आपको 1 मील बराबर होता है।
तो यहाँ से लगभग जो है 2 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो 12 समुद्री मील, तो 12 दूना 24, यानी कि 1.25 किलोमीटर कर सकते हैं। यानी 20 किलोमीटर के लगभग लगभग जो है वह भारत का जल क्षेत्र है, आपको यानी उनका अधिकार है। ठीक है, आ गया प्रश्न, एक समुद्री मील जो है वह कितने का बराबर होता है? तो एक समुद्री मील अभी हमने बताया, एक समुद्री मील जो है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है आपको एक समुद्री मील। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? ठीक है, तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा जो है, ठीक है, ये कर्क रेखा जो है राजस्थान से होकर गुजरती भी है। तो कर्क रेखा जो है ये भारत के बीच से होकर के जो है आपको गुजरती है। ठीक है, तो कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से। किससे? पहला जगह गुजरात, दूसरा जगह राजस्थान, तीसरा जगह मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, ठीक है, और ये सातवां जगह त्रिपुरा, और फिर हो जाए आपको मिजोरम। यानी टोटल जो है इस रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है वह अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, हमने मैप में भी आपको जब ग्लोब का क्वेश्चन आया था वहां पे भी हमने डिटेल आपको बताया था। यानी भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी रेखा होगी? तो आपको कर्क रेखा होगी। कौन सी रेखा? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि नॉर्थ अक्षांश। चलिए लिख देते हैं पूरा, उत्तरी अक्षांश रेखा को जो है वह कर्क रेखा कहते हैं। और आपको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। क्लियर है? तो भारत के मध्य से जो है गुजरने वाली जो है रेखा कौन सी होगी? तो कर्क रेखा जो है भारत के बीच से होकर गुजरती है, और यह आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या आ गया, कर्क रेखा जो है किन राज्यों से गुजरती है? तभी हमने आपको दिखाया, तो किन राज्यों से गुजरेगा? ठीक है, तो कर्क रेखा गुजरती है टोटल 8 राज्यों से। और 8 राज्य में कौन कौन होंगे? तो ये आपको होगा, पहला हो जाएगा गुजरात। पहला कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपको राजस्थान, राजस्थान से भी गुजरेगा। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, किन राज्यों से? मध्य प्रदेश से गुजरेगा। मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और इसके बाद आ जाएगा आपको झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड। और झारखंड के बाद आ जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद एक आ गया पूर्वी राज्य त्रिपुरा, और एक आ जाएगा आपको मिजोरम। बात समझ में आया? यानी कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। किन किन राज्यों से? ये भी आपको एग्जाम में बहुत पूछता है। तो आपको गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा जो है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अरे भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो है वो सबसे ज्यादा नगरीकृत है? तो भारत का जो सबसे नगरीकृत राज्य जो है उसका नाम है गोवा। और गोवा जो है भारत के कहाँ पे है? ठीक है, तो भारत का जो है वो कहाँ पे है? देखिए भारत का जो है ये आपका, ये वाला जो है आपको गोवा है। ठीक है, तो यह क्या है? सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य, यानी कि यहाँ जो है नगर जो है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ये आपका पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल में यहाँ से क्या मुख्य जो आमदनी होती है वो आपको पर्यटन से ही होती है। ठीक है, तो सबसे नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो आपको गोवा जो है सबसे नगरीकृत राज्य है। कह भारत का जो है न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? ठीक है, एक पूछेगा सर्वाधिक नगरीकृत तो हो जाएगा गोवा, और सबसे न्यूनतम नगरीकृत हो जाएगा आपको, न्यूनतम जो नगरीकृत पूछेगा तब हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे न्यूनतम नगरीकृत राज्य है। इसका कारण भी यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपको हिमालय पर्वत के पास में से हो गया है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। देखिए ये आपका हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे न्यूनतम नगरीकृत, कारण क्या है कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है। और यहाँ जो है वह मतलब घर जो है वो एक तो पहाड़ के ऊपर बना हुआ, और बहुत ही ज्यादा जो है लैंड स्लाइडिंग होता है यहाँ, यानी भू संखलन होता है। और इसी कारण जो है यह मतलब विकसित एक तरह से हम नहीं कर सकते हैं कि आपको हिमाचल प्रदेश जो है बहुत ज्यादा नगरीकृत है। तो सबसे इन 28 राज्यों में सबसे कम नगरीकृत है कौन? हिमाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा नगरीकृत है आपको गोवा। बात समझ में आया? तो सबसे कम पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। कह कि भारत का जो है सर्वाधिक वनच्छादित राज्य। ठीक है, वनच्छादित राज्य मतलब कहने का अर्थ है जहाँ पे वन जो है यानी कि जंगल जो है वह सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो भारत में जो है सबसे ज्यादा जंगल जो पाए जाते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में।
ठीक है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक जो है वो क्या पाए जाते हैं? जंगल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश मैप में देखे ही आपने। अगर भारत का सबसे न्यूनतम वन छादित राज्य, माने कि जहाँ पर जो है सबसे कम वन या इसी को कह सकते हैं हम जंगल, कि सबसे कम जंगल कहाँ है? तो सबसे कम जंगल जो है ये आपको हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पे है? हरियाणा में। तो सबसे कम वन जो पाया जाता है आपको हरियाणा में, और सबसे अधिक वन जो पाया जाता है भारत में आपको मध्य प्रदेश में। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश और हरियाणा कहाँ पे है। देखिए ये है आपका हरियाणा वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हरियाणा में क्या पाया जाता है? सबसे जो है न्यूनतम वन पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है? ये आपको मध्य प्रदेश वाला एरिया। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, और हरियाणा में जो है सबसे कम वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है सबसे वन जो है वो क्या पाए जाते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। और हरियाणा में जो है वन क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा वन पाया जाता है आपको मध्य प्रदेश में, और सबसे कम वन पाया जाता है आपको हरियाणा में। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं, और प्रश्न है। हाँ, और है कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वह कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो आपको मेघालय का जो है मानिसराम में होती है। कहाँ होती है? मानिसराम में। ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखिएगा। भारत में जो है सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानिसराम में। और यह स्थान कहाँ पर है? तो ये आपको मेघालय राज्य में। ठीक है, मेघालय आपका पूर्वी भारत में है। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जो है न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है? तो सबसे कम वर्षा होगी आपको लेह लद्दाख में। ठीक है, और लेह लद्दाख, लेह में जो है सबसे कम वर्षा होती है। और लेह कहाँ पे है? तो आपको कश्मीर में। ठीक, कारण भी है इसका कि लेह में जो है वो पूरा क्षेत्र जो है वह क्या है? बर्फीला क्षेत्र है। और बर्फीला क्षेत्र रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा क्या होगी? बहुत कम। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपको रेगिस्तान है। सिर्फ जो है वो सैंड का ही रेगिस्तान नहीं होता, जहाँ पे बर्फ अधिक पाए जाते हैं वो भी एक रेगिस्तान का ही पार्ट होता है। तो लेह में जो है सबसे कम वर्षा होती है, और मानिसराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। क्लियर है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत, तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है, जिसका कुछ पार्ट जो है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का जो है वह कहाँ पे है? राजस्थान में। सिर्फ राजस्थान नहीं, राजस्थान के अलावा पाकिस्तान में भी है। तो आपको राजस्थान में भी कुछ पार्ट मिला। भारत में पूछेगा तो अरावली। और सबसे नवीन पर्वत मतलब नया पर्वत, ठीक है, पुराना पर्वत अरावली पर्वतमाला हो जाएगी, और सबसे नवीन पर्वत जो है आपको हिमालय पर्वतमाला हो जाएगी। ठीक, कौन सी पर्वतमाला? तो हिमालय पर्वतमाला। और हिमालय पर्वत जो है वो आपको बलित पर्वत का जो है उदाहरण है। ये भी याद रखिएगा। किस पर्वत का उदाहरण है? तो बलित पर्वत का उदाहरण आपको हिमालय पर्वत। अरे भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, भारत का सर्वाधिक सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। देख लीजिए मैप में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये आपका सबसे पूरब में, तो सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पूर्वी क्षेत्र पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य पूछेगा तो आपको गुजरात हो जाएगा। सबसे दक्षिणी पूछेगा तो ये आपको तमिलनाडु, और पूर्वी राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। और अगर आपको ये केंद्रशासित प्रदेश पूछता है तो आपको यह आपको लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान, तो भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है वह लद्दाख में है। ठीक, और उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है द्रास। ठीक, और यह स्थान कहाँ है? तो आपको लद्दाख में। बात क्लियर हुआ? ये कहाँ? लद्दाख में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम जानते हैं क्या था? इसको जो है नाम था नेफा। ठीक है, इसका नाम था नेफा। तो और प्रश्न है? चलिए, और प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। और हम प्रत्येक क्लास में जो हम पढ़ते हैं जीके उसको एक बार हम रिवीजन भी कर लेते हैं। तो चलिए हम क्या क्या हम पढ़े एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए हमने पहला प्रश्न पढ़ा था कि भारत के द्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। अगर भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई, यानी कि इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप लेकर के है 7,515.5 किलोमीटर। फिर अगर भारत के मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई जो है वो आपको 6100 किलोमीटर, यानी भूमि वाला तटीय भाग। भारत के राज्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो भारत के राज्यों की कुल संख्या 28 हो जाएगी। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 8 हो जाएगी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68। फिर हमने पढ़ा कि सर्वाधिक राज्यों को सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश कितने राज्य को छूता है? 8 राज्यों को। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 9 हो जाएगी। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर कह रहे हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कह रहे भारत का प्रादेशिक जल सीमा कहाँ तक है? तो 12 समुद्री मील है, और एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील कितने के बराबर है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को जो क्या कहते हैं? कर्क रेखा, जो उसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमने देखा था कि कर्क रेखा जो किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कह रहा है कि भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य, सबसे कम नगरीकृत राज्य आपको हिमाचल प्रदेश, और सबसे अधिक नगरीकृत राज्य जो है आपको वह गोवा है। कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक वनच्छादित राज्य, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो हरियाणा में। अगला प्रश्न हमने देखा था कि भारत का जो है सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ होती है? तो मेघालय का मानिसराम में। भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो आपको लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह में, जो आपको कश्मीर में पड़ता है, सबसे बर्फीला क्षेत्र, इसलिए वर्षा कम होती है। भारत में जो है सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वतमाला है, जो कि राजस्थान में सब कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा। भारत में जो है सबसे नवीन पर्वत जो है आपको हिमालय पर्वत है, जो कि बलित पर्वत का उदाहरण है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग आपको अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य पूछेगा तो आपको गुजरात। फिर कह रहा है भारत का सबसे ठंडा स्थान जो आपको यह, इसका नाम है द्रास। कहाँ पे है? आपको लद्दाख में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। फिर हम अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको भी हम क्लियर करते चलेंगे। तो अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को जो है लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।